प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। फिर क्या? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, और टेंस का मतलब समय या काल, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जैसे हमको हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस जो है मिल जाते हैं कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह जाता है, वह पीता है। तो कैसे हमें पहचान होगी? तो इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, और क्या है? ते है। ऐसे करके आज शब्द आते हैं। आज शब्द आते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस में हम सेंटेंस मिलेंगे हमको, तुरंत हम पहचान जाएंगे कि क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्तमान अनिश्चित काल है। ठीक है? तब अब तो हमें पहचान तो हो गई कि मतलब ये वर्तमान अनिश्चित काल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हम इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो उसके लिए क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फार्मूला ले लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद में प्लस वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ना कि आपको सेकंड फॉर्म लिखना है, ना थर्ड फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद में क्या करोगे आप? उसी में वर्ब में क्या कर दोगे? यस या ईएस जोड़ दोगे। जो जोड़ने वाला होगा, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर नाउन है तो यस जुड़ेगा, यस या ईएस जुड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन है तो यस नहीं जुड़ता है। ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, प्लस क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इतना आप कर दोगे, तुरंत क्या हो जाएगा? अनुवाद बन जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एज वह वह विदेश जाता है, मान लो। ठीक है? वह विदेश जाता है। अब देखो कैसे लास्ट में ता है, उस वहां तुम्हारे पहचान में क्या था? ता था, तो आता है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसको बनाने का नियम क्या है? तुम्हारा फार्मूला कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ही करना है आपको और तुरंत आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। ये वाले सेंटेंस जो है हिंदी में, इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। तो सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। इसका का मतलब क्या होता है? कर्ता। इसका का मतलब क्या होता है? क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? ये तो यस जो है तो लगता है। ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। तो सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, इसके बाद में क्रिया लिखना है, उसमें यस जोड़ देना है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है, बस हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कर्ता कहाँ है? इसमें विदेश है कि जाता है कि वह है? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारा जो है क्या है? वह है। तो वह की अंग्रेजी लिख लो। तो वह का है मतलब होता है, तो वह ही मतलब होता है। तो ही फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्रिया क्या है? जाता है, यानी जाता है वो, उसका काम क्या है? जाना।
तो यहाँ काम क्रिया जो है तो क्या है, जाता है। तो जाता की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो हो गया। लेकिन जो ही है आपका सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपको क्या करना है, इसमें यस या एस जुड़ेगा। इसमें आपको क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना। तो ये हो जाएगा गोज। आपका यहाँ तक हो गया। फिर क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, विदेश। जाता तो है लेकिन कहाँ जाता है, तो भाई विदेश जाता है। जैसे कहा कहते तुम्हारे कर्म में लिखा है तो तुम घर पे रहो भैया, और हमारे कर्म में लिखा तो हम विदेश जा रहे हैं, है ना। तो कर्म यहाँ क्या है, विदेश है। तो विदेश की इंग्लिश क्या होती है, फॉर्जिन। क्या होती है, फॉर्जिन। फॉर्जिन मीन्स क्या होता है, विदेश। बस बन गया आपका तैयार। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या आता है, ही आता है, सी आता है और इट आता है, ठीक। या किसी का नाम हो, या किसी का नाम, ये सब सिंगुलर नाउन में आते हैं। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन ये होता है, आई है इसमें और वी है और यू है और दे है, ये सब किसमें आते हैं, आपके प्लूरल नाउन में आते हैं। तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल नाउन छाड़ करके और उधर यस यस का यूज कर लेना, और उसी जो फार्मूला दिया उसी फार्मूले पे क्या कर देना है, आपको बना देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी में क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिखा रहता है कि मैं जाता तो हूं, इस तरह से आ जाते हैं कि मैं जाता तो हूं। अब क्या हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं जाता हूं होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे मैं जाता तो हूं, इसका मतलब कैसे क्या होगा। तो इसमें ऐसा होता है जहां पे एक तो आ जाए लास्ट में तो क्या कर देते हैं, उसके लिए हम डू का एक्सटर्नल प्रयोग कर देते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा, इनको जरा ध्यान में रख लेना कि आई, ये कैसे बनेगा, आई डू, इसके बाद में हमें गो का प्रयोग कर देना है। बस आई डू गो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं जाता तो हूँ। बस तो की अंग्रेजी स्टरा में क्या कर लेना है, हमें डू लगा लेना है। अगर यही क्या मैं जो है इस सिंगुलर नाउन में होता तो यहाँ पे डू नहीं बल्कि हम डज लगा लेते, तो हो जाता जैसे लिखा होता कि वह जाती तो है, वह जाती तो है। तो क्या करते हैं हम, तो लिख लेते सी, इसके बाद में पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, सी, फिर क्या, डज, सी डज, इसके बाद में गो लिख देंगे, इतना हम कर देंगे। बस ये क्या हो जाएगी, तो किसी में आ जाए, डज लगा, डज का मतलब क्या है, ये तो, इसका मतलब क्या संकेत कर रहा है कि तो क्या है, पहले है, ठीक है। और फिर क्या है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ऐसा नहीं कि इसमें यस यस नहीं जुड़ा, यस जोड़ने का मतलब क्या, हम यहाँ ईएस जोड़ दिए, डू में ईएस जोड़ दिए, डज हो गया, है ना। पहले क्या बना था, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। अब मैं, वह जाती तो है, ये सिंगुलर नाउन हो गया भाई, यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, सी डज गो, ठीक है। तैयार हो गया जी। ऐसे आपको बनाने, आपका खत्म हो गया का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसी में क्या आगे बढ़ाओ, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस भाई, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी फार्मूला ले लीजिए, और उसी फार्मूले पे आप रखोगे कि तुरंत क्या हो जाएगी, हिंदी की इंग्लिश बन जाएगी। जैसे क्या है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इसके बाद में प्लस डू या डज नॉट लगता है, डू ऑब्लिंग डज, ठीक, डू डॉब्लिंग डज प्लस नॉट, प्लस क्या लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट,
इतना करोगे कि तुरंत निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जैसे नकारात्मक वाक्य आपके आ गए, जैसे वह खाना नहीं खाता है, बिल्ली सड़क पर नहीं दौड़ती है, वह दिल्ली नहीं जाता है। ये सब क्या है? नकारात्मक है। नकारात्मक होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस वाले फार्मूले का यूज कर लेना, बस तुम्हारा सेंटेंस जो है तुरंत तैयार हो जाएगा। इस फार्मूले पे तैयार कर लेना। फिर अगला क्या है? जैसे कोई एज, वह लड़की, वह लड़की बाजार नहीं जाती है, नहीं जाती है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में ता है, ती है, ते है, इसलिए क्या होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और फिर इसमें नहीं भी लिखा हुआ है। नहीं लिखने का मतलब क्या है? ये क्या है? नकारात्मक है, यानी निगेटिव है। तो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले पे सेट कर लेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज में से एक चीज लगाएंगे। अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो डज लगेगा, अगर आपका प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट तो डू लगेगा। इसके बाद नॉट कंपलसरी है, क्योंकि नकारात्मक वाक्य ये है तो क्या नॉट लगेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। इतना ही करोगे कि तुरंत आपका सेंटेंस सेट हो जाएगा और तुरंत हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी। जैसे क्या है? वह लड़की बाजार नहीं जाती है, तो वह लड़की, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह लड़की। यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि वह लड़की, तो यहाँ वह के लिए हम सी नहीं लिख सकते हैं, वह के लिए हम दैट लिखेंगे। जैसे ये क्या है? संकेतिक है, तो क्या लिखेंगे? दैट, दैट गर्ल, दैट गर्ल, यानी वह लड़की। संकेत किया जा रहा है कि वह लड़की। तो वैसा नहीं, कभी कभी लड़के ऐसा भी कर देते हैं कि वह का सी लगा देते हैं, सी गर्ल। जब सी गर्ल लगेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ संकेत किया जा रहा है कि वह लड़की, यानी दैट गर्ल। दिस कहते हैं यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये, वो, ये सब क्या है? संकेतिक हैं। तो यहाँ वह लड़की जो था तो क्या संकेतिक था, इसलिए हम क्या लगाए हैं? दैट गर्ल। इसके बाद में क्या है? अब ये डू डच पे आ जाओ, सब्जेक्ट तो आपका हो गया। डू डच पे आ जाओ, तो डू ऑब्लिंग डच, इसमें से किसी एक चीज को यूज करना है यहाँ पे। तो ये तो करना है आपको कर्ता के अनुसार कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का है तो डच लगेगा, प्लूरल नाउन का है तो डू लगेगा। तो सब्जेक्ट जो है वह लड़की सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? डच लगेगा। इसके बाद में नॉट तो सबके साथ कंपलसरी है, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो। तो हम क्या कर लेंगे? नॉट लगा लेंगे। नॉट हो गया। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? जाती है। क्रिया कौन सी करती है? वो तो जाती, जाने की क्रिया कर रही है ना, जा रही है। तो जाती की इंग्लिश क्या होती है? गो होता है। तो दैट गर्ल डज नॉट गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? बाजार। तो बाजार है तो बाजार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट। तो क्या? टू मार्केट। इतना हम कर देंगे तुरंत हमारा तैयार हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, समझ गए? बस अब आगे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है? क्या पहले लगा रहता है। दूसरे में क्या होता है? क्या बीच में लगा रहता है। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, ये फर्स्ट है तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप हो गया। और एक टाइप और होता है, जैसे क्या, वह कहाँ रहता है, तुम क्या करते हो, ये सब क्या है? सेकेंड टाइप। जिसमें क्या लगे रहेगा तो उसमें वो क्या है? सेकेंड टाइप है। जिसमें पहले क्या लगा रहेगा वो क्या है? फर्स्ट टाइप है। तो हम आपको फर्स्ट टाइप पहले बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है भैया? इसका भी फार्मूला ले लीजिए। फर्स्ट टाइप का फार्मूला, फर्स्ट टाइप का क्या होगा? पहले सबसे आपको लिखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो क्या करना है आपको? तो सबसे पहले लिखना है डू ऑब्लिंग डज।
डू डज में से किसी चीज को पहले लिखेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे इसके बाद में क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ हल्का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये किया जाएगा। जैसे क्या होता है, क्या लड़के बाजार में इसको इसी के ऊपर सेट कर लेना है। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले हमें क्या डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है। डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है, तो डू ये तो सब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन है। अगर ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो डू का यूज होगा। अगर सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट हमारा, तो क्या डज का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम क्या लगा लेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू। ठीक, डू। इसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के। लड़के की इंग्लिश क्या होती है, बॉयज। डू बॉयज। इसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, क्रिया क्या है, टहलना। टहलना की अंग्रेजी क्या होता है, वॉक होता है। तो डू बॉयज वॉक। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कहाँ पे टहल रहे भाई, तो इन मार्केट में, है ना, इन द मार्केट लिख सकते हैं, मार्केट। बस इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हमारा ये तैयार हो जाएगा। ठीक है।